हेलो डियर। तो जैसा कि जानते हैं कि आपके जो बिहार में बीटीएससी के द्वारा आपके जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे, उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और कोर्ट में सारा मामला क्लियर था। ठीक है, कोर्ट ने कह दिया था कि भाई कोर्ट के जो मतलब जो बीटीएससी थे, बीटीएससी इन्होंने चैलेंज किया था कोर्ट के फैसले को, जिसमें कोर्ट के जो एक अलग बेंच होते हैं, अलग अलग हाई कोर्ट में बेंच होते हैं, उस बेंच में इन्होंने फैसला सुनाया कि भाई जो स्टूडेंट पहले के नोटिफिकेशन पर जो अप्लाई किए हैं, जिसमें मेरिट पर बहाली होना है, वही होगा। अब बीटीएससी ने चैलेंज किया था, दूसरे जो है बेंच के पास गया कि शायद वहाँ कुछ बदल जाए और रिटेन पर एग्ज़ाम हो। वहाँ नहीं बदला मामला, वहाँ पे कहा गया कि नहीं, जो बताया गया है, ऑर्डर दिया गया वही सही है, मेरिट पर बहाली होगा। लेकिन सबसे दुख भरी बात यह है कि बहाली निकलती है 2022 में। बहाली कब निकलती है? 2022 में। 2022 में बहाली जो है आपका आता है। पूर्ण तरीक़ा से देखा जाए तो आपके 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। 23 में आया कि भाई चीज़ें बदल जाएगा, रिटेन होगा। रिटेन भी हो गया, उसका रिजल्ट भी जो है लगभग आ ही गया था। लेकिन उससे पहले जिनको रिटेन नहीं देना था, जिनको रिटेन से दिक्कत था, उन्होंने लोगों ने कोर्ट गया, कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुना दी। अब हुआ ये कि कम से कम जो कैंडिडेट पिछले 6 महीना से इसमें जॉब कर रही होती, आज उन लोग भी जो है जॉब से तरस रहे हैं, जॉब अभी तक नहीं मिला है। अब देखिए, दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, हर एक मामला के बाद हर एक मामला जो है इसमें फंसते जा रहा है। ओके, चाहे आप साल भर के बाद फॉर्म भराने के बाद जो है आयोग द्वारा नोटिस चेंज करने की बात हो, एग्ज़ाम लाने की बात हो, अब फिर उसके 5-6 महीना के बाद केस चले, केस में मामला को पलट देने का बात हो, जो रिटेन हुआ वो बेकार हो गया, फिर से मेरिट पर बहाली होना है। इन सब के बीच में जो समय पास हुआ वह सिर्फ स्टूडेंट को भरमाने के लिए, इसमें कोई जो है रिटेन की सवाल आता ही नहीं था। आयोग भी जान रहा था कि मैं रिटेन लागू कर रहा हूँ, बहुत लोगों को रिटेन से आपत्ति होगी, वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट उनके मामले में दखल करेंगे और मुझे जो रिटेन हम ले रहे हैं वो रिटेन मेरा बेकार चला जाएगा। ये सब जान रहा आयोग है, उसके पास सब चीज़ है, लीगल है, सब चीज़ है, और वो जान रहा है कि इसका क्या परिणाम होगा। फिर भी टाइम को पास करने के लिए इन्होंने रिटेन करवाया, जानबूझ के रिटेन करवाया, क्योंकि ये जान रहे थे कि मामला आगे तक जाएगी, क्योंकि बहुत लोग को इससे आपत्ति होगा। समझ रहे बात को? आपत्ति होगा, कोर्ट जाएगा ये लोग, और फिर जो है हम जो गलत किए हैं वो परिणाम होगा। मैं मानता हूँ कि रिटेन से बहाली होनी चाहिए। आप खुद सोचिए, आप एक अच्छे कैंडिडेट है, पढ़ने वाले कैंडिडेट है, ठीक है, आपका जो एएनएम में मार्क्स है किसी कारण से कम आ गया, ठीक है, किसी कारण से कम आ गया, होता है, कभी कभी नसीब साथ भी नहीं देता है, जो कमज़ोर को ज़्यादा और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको कम मार्क्स आ जाते हैं, फेल भी कर जाते हैं। आपका एएनएम में कम है, आप दूसरे के तुलना में अच्छे स्टूडेंट हैं। अब समझिए, आपके लिए अगर रिटेन होगा तो आपके पास नॉलेज है, आप निकाल लीजिएगा। लेकिन जो कमज़ोर है, जो नहीं पढ़ा है, जो कॉलेज के भरोसे नंबर आ गया है, और उसको जो है जॉब हो जाएगा मेरिट में, लेकिन आपको मेरिट में कम नंबर है इसलिए नहीं होगा। बात को समझ रही हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण आता है कि ये सारी बातें ठीक है, बट जो आयोग ने, आपको पता है कि आयोग ने जो बहाली निकाला था उस समय ये कह के निकाला था कि भाई मैं मेगा सूची यानी मैं मेरिट लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनाऊंगा, मेरिट लिस्ट में मैं आपके एएनएम के मार्क्स को लूँगा, आपके एक्सपीरियंस के लूँगा, और जीएनएम बीएससी नर्सिंग हायर डिग्री किए हैं तो आपको उसको भी मार्क्स दिया जाएगा। ये बातें वहाँ पे की गई। बातें को समझ गए? अब हो रखा क्या, मैं बता दूँ। अब इन्होंने अचानक से लगभग साल भर के बाद, लगभग आफ्टर 1 ईयर इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने सारे चीज़ों को चेंज कर दिया।
कहा कि भाई ये नहीं, ये गलत हो गया, हमसे जो निकल गया मेरिट पर बहाली वो गलत हो गया, अब मैं रिटेन लूँगा, रिटेन के बाद मैं जो है आपको तब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करूँगा और तब जो है जॉब दूँगा। अब बहुत सारे लोग आपत्ति हो गए, जाहिर सी बात है, ये सही भी है कि आप एक टाइम कहते हैं कि मैं मेरिट से लूँगा और आफ्टर 1 साल बाद सोचने के आप कह रहे हैं कि नहीं मैं अब रिटेन से लूँगा, तो ये तो गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, ये सरासर गलत हो गया। क्योंकि अब मान के क्रिकेट मैच ग्राउंड में अभी चल रहा है, यही तर्क दिया गया कोर्ट में भी, ग्राउंड में क्रिकेट मैच चल रहा है और एम्पायर कहे कि नहीं मैं इसी खेल के बीच में मैं अपना नियम जो है परिवर्तन कर रहा हूँ, नियम बदल रहा हूँ, तो ये जोर के झटका जो आईसीसी है, सारे क्रिकेट के जो ये कंट्रोल बोर्ड है, आईसीसी को कोई जो है तवज्जो नहीं देगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा जब एम्पायर ही जो है बीच में अपना खेल के बीच में ही नियम बना देगा। तो सारे नियम आईसीसी लागू करती है क्रिकेट में, चाहे किसी भी बड़े बड़े जो विभाग है वहाँ पे जो सबसे बड़े मेन होता है वहाँ पे जो है लागू किया जाता है। लेकिन ये सारे चीज़ें पहले किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें प्रोसेस में है उसके बीच में परिवर्तन कर दिया जाए, तो इससे बहुत सारे लोगों को इफेक्ट पड़ता है। तो इसी चीज़ों को लेकर कोर्ट गई स्टूडेंट कोर्ट में जीत गई केस। ठीक है, अब जीतने के बाद उनके पक्ष में आया कि भाई मेरिट पे बहाली होगा। अब क्या हुआ कि जो बीटीएससी जो आयोग है, यह बीटीएससी चला गया कोर्ट में कि नहीं मैं इस बेंच पर हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, मैं इस बेंच पर सुनवाई नहीं कराऊंगा, मैं दूसरे बेंच पर जाऊंगा। दूसरे बेंच में भी जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उन्होंने बता दिया कि नहीं ठीक है भाई मेरिट पर ही बहाली करो, तुम बहुत जो है इधर उधर कर लिए। अब आपको पता है इस सारे मामला को होते हुए 4-5 महीना हो चुका है, सुनवाई का 4 से 5 महीना कंप्लीट हो चुका है। और इस हिसाब से माय डियर जो चीज़ें हैं वह बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, सारा चीज़ हो चुका था। अगर मेरिट बनाने की बात है कि आप मेरिट तैयार कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो बहुत गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक जो कैंडिडेट पिछले 6 महीना से वो अपने जॉब में चली जाती, वो अपने 6 महीना से अपने घर के खर्चा अपने दम पे उठा लेती, मतलब उनका अलग लाइफ स्टाइल हो जाता, वो सारे के सारे अभी वेट कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। बातें को समझ रहे हैं? अभी इस प्रोसेस में रिजल्ट आना है, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, फाइनल मेरिट आना है, तब जाके जो है लोगों को ज्वाइनिंग होगी। अब इस हिसाब से आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 2024 आपका इसमें पूरा चला जाएगा। 2024 के आखिरी या 2025 के फर्स्ट में आपका एएनएम के ज्वाइनिंग हो सकता है। बातें को समझ लीजिए। अब यहाँ पे ये सारे प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस को सारा का सारा गलती बीटीएससी का है, सारा का सारा गलती बीटीएससी का है। जानबूझ के एग्ज़ाम लाना, अब एग्ज़ाम लाना उसको चैलेंज किया गया, वो केस हार भी गया बीटीएससी, फिर भी जो है वो अपने हारे हुए केस को मजबूत करने के लिए दूसरे बेंच में चला गया, फिर दूसरे बेंच में भी वही निर्णय आया कि मेरिट पे, और फिर भी सुनने के लिए बीटीएससी तैयार नहीं है। आप खुद सोचिए कि सारा चीज़ तो हो चुका था, मेरिट वगैरह पूरा तैयारी था, कुछ उसमें संशोधन करना था, सिर्फ मार्क्स का ही तो कैलकुलेशन करना था, बाकी लिस्ट तो सबका बन ही चुका था, सिर्फ जिनका जिनका मार्क्स था एक्सपीरियंस में तो एएनएम में उनका जो है यहाँ पे चीज़ें क्लियर करना था, कैलकुलेट करना था, पब्लिश कर देते जॉब। अब खुद सोचिए ना, एक जॉब के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक ये बहाली आपका क्लियर नहीं होगा ना, तब तक जो एएनएम के न्यू बहाली जो आने वाली है वह नहीं आएगा। ठीक है, जब तक ये बहाली क्लियर नहीं होगा तब तक न्यू बहाली आपको दिया नहीं जाएगा। तो कम से कम ये पुराना बहाली हो गया 2 साल 2.5 साल, एक क्लियर हो जाता तो फिर न्यू स्टूडेंट जो है जिनको नहीं होता वो भी अप्लाई फिर कर लेते। ठीक है, जिनका हो गया है वो भी अप्लाई तो नहीं कर पाते, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट आते वो तो अप्लाई करते। अब इसी चक्कर में जिनका अभी नहीं होगा इस वाले में, और इसी बीच में उनका एज जो है ख़त्म हो जाएगा, तो न्यू बहाली में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे समस्या है, और चीज़ें को आयोग को क्लियर करके जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर देना चाहिए,
ताकि स्टूडेंट को फिर से नए मौका मिल सके, नए बहाली आ सके। ये सब सही चीज़ें नहीं लगता है, बहुत गलत है। सारा चीज़ें क्लियर हो चुका है, फिर भी चीज़ों को रोक कर रखना, इधर उधर फंसाना, भटकाना बहुत दिक्कत है। ठीक है, बाकी आपका क्या कहना है इस पर कमेंट कीजिए। मैं आशा करूँगा कि इस पर प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।